स्तंभ फाड़ प्रभु प्रकटे, हमारे प्रभु खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। और जैसे जन जन का ताप हरे, वैसे ही समस्त भगवत भक्त मंडल का भी ताप भगवान हरे। श्री नरसिंहोत्सव, श्री नरसिंह प्रागट्योत्सव की समस्त भगवत भक्त मंडल को अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं। जो कुल की अनेकानेक पीढ़ियों को आह्लाद प्रदान करने वाला बालक हो, जीव हो, वो है प्रहलाद। भक्त प्रवर प्रहलाद बाल्यावस्था से स्मरण भक्ति अथवा चिंतन भक्ति को गौरव दिया करते थे। अब देखिए, भक्ति जो नवधा भक्ति होती है उसमें स्मरण भक्ति अर्थात प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक बात में, प्रत्येक वस्तु में प्रभु का स्मरण करना, भगवान को ढूंढना, भगवान को खोजना। भगवान अर्थात नारायण, ये श्वेत वाराह कल्प है अर्थात ब्रह्म श्रीमन नारायण। प्रहलाद ढूंढ रहे हैं परमात्मा को प्रत्येक पदार्थ में, और प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा को प्राप्त करते हैं और परमात्मा का दर्शन किया करते हैं। प्रत्येक पदार्थ में प्रहलाद परमात्मा का, प्रभु का दर्शन करते हैं। जब आज्ञा हुई कि प्रहलाद को उठा करके पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए, पर्वत से नीचे फेंक दिया जाए, स्मरण रहे हिरण्यकशिपु का शासन है, और यदि 3 लोकों पे भी हिरण्यकशिपु का शासन मान लिया जाए, चलिए 3 लोग, तो आज का जो हिमालय पर्वत है, आधुनिक जो हिमालय पर्वत है और उसकी जो ऊंचाई है, उससे कहीं 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 अधिक बड़े पर्वत इस लोक में विद्यमान अन्यान्य ग्रहों में रहे होंगे। और उन बड़े पर्वतों में से किसी पर्वत पर प्रहलाद जी को जो है ले जा करके, उठा करके फेंकना। भगवत चैतन्य, सर्वथा भगवत स्मरण, भगवत चिंतन एवं भगवान नाम जयोद्घोष से परिपूर्ण प्रहलाद जी यहाँ जब असुरों द्वारा उन्हें पकड़ा गया, तो उस पकड़ में, जकड़ में भी जो है प्रभु के आलिंगन का अनुभव करते हैं। पकड़ करके ले जाया जा रहा है, प्रहलाद जी आनंद अनुभव कर रहे हैं। पर्वत को परमात्मा का अवतार माना। एक मान्यता के अनुसार पर्वत भी भगवान नारायण के अवतार हैं। ये बहुत बड़ी मान्यता है, इसमें मैं सत्र लूँगा। तो पर्वत को उन्होंने भगवान का स्वरूप माना और इतना सुख, इतना आनंद अनुभव किया कि अरे मुझे तो जो पर्वत से फेंका जा रहा है, पर्वत से ढकेला जा रहा है, पर्वत से गिराया जा रहा है, अर्थात मैं तो प्रभु की गोद में बैठ जाऊंगा। और वास्तविकता में आप पर्वत को परमात्मा की, प्रभु की गोद ही मान रहे थे, प्रभु का उत्संग मान रहे थे आप, कि मैं तो अपने आराध्य की गोद में जाकर के बैठ रहा हूं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता वाली बात है, पर यहाँ तो बड़ा आह्लाद है कि चिंताजनक कोई बात नहीं दिखाई पड़ी, कि चलो कोई बात हो तो चिंता हो। यहाँ तो बात ही कोई नहीं है, यहाँ तो मैटर ही कोई नहीं है, यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई विषय ही नहीं विद्यमान है। सीधे सीधे जो है गिराया जाएगा तो प्रभु की गोदी में जाना है, और वो गोदी कितनी सुखद और कितनी मुलायम और कितनी सुंदर होगी, इस अनुभव, इस आनंद में ही जो है प्रहलाद निमग्न है। आपको जब पर्वत से ढकेला गया
तो आपको स्वयं प्रभु ने अपने अंक में ले लिया। आप सर्वथा आनंद में रहे, आप आनंदातिरेक में रहे, और हिरण्यकशिपु समेत समस्त जीव इस आश्चर्य से परिपूर्ण हो गए कि बालक को पहाड़ से गिराया गया, फिर भी इसने प्राण क्यों नहीं त्यागे। जब अग्नि से जलाया गया, अग्नि से दग्ध करने का प्रयास किया गया, तो होलिका जो लेकर के बैठने वाली थी अग्नि में, आप लोक देवी हैं, लोक मान्यताओं के अनुसार आपको माँ का स्थान प्राप्त है। इस समय आप अग्नि में प्रहलाद को प्रविष्ट कराने वाली है। इस विषय पे मैं भी आगे एक सत्र लूँगा, किंतु इधर प्रहलाद जी को जब अग्नि में प्रवेश कराया गया तो अग्नि जो है वो तो वैदिक देव हैं, परब्रह्म का प्रतीक हैं, स्वरूप हैं, और परब्रह्म श्रीमन नारायण हैं। पुनः श्रीमन नारायण की गोदी में बैठने का आनंद। अब अग्नि कहाँ जला सकती जब वास्तविक आनंद भक्त अनुभव कर रहा है। परमात्मा कहाँ है? अनुभव में है। अनुभव करो तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जहाँ अनुभव करो वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाए। यहाँ अनुभव करो, यहाँ देखो तो परमात्मा पे अपन ने हाथ रखा हुआ, वहाँ हाथ रखो तो परमात्मा पे हाथ रखा हुआ। यहाँ देखो तो नीचे की जो धरातल है वो परमात्मा है, ऊपर का जो स्थान देखो तो वो सब परमात्मा है। वायु क्या है? परमात्मा है। तो इसी प्रकार सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने का भाव है प्रहलाद। जब शस्त्र से काटने की बारी आई तो शस्त्र के रूप में आपने शस्त्रधारियों में सर्वोत्तम परब्रह्म का चिंतन किया। आपने किया, कहा कि भगवान कैसे इस जीव को अपने पास बुला रहे हैं, कैसे इस जीव पे कृपा कर रहे हैं, कैसे इस जीव का स्पर्श कर रहे हैं। जब भगवान का इतना चिंतन चलता रहा तो शस्त्र भला क्या काटते, शस्त्र ने किसी को नहीं काटा। आजकल जनता बहुत डरी हुई है छू मंतर से, जादू टोने से और अभिचार प्रयोगों से, तंत्र प्रयोगों से। क्या नहीं करा है? सब करा है। कृत्या छोड़ दी तो कृत्या जो है फट करके कई टुकड़े हो गई। गुरुपुत्रों को ही जलाना चाहती थी पहले तो, पुनः प्रहलाद ने कहा कि नहीं ये तो मेरे गुरुदेव हैं, कैसी बात कर दी, तो शिक्षा ही दे रहे थे। तो इस तरह से प्रहलाद का गौरव बढ़ता गया। सर्वत्र भगवत चिंतन, सर्वत्र भगवत चिंतन। अब ये जो सर्वत्र भगवत चिंतन करने वाला जो बालक है, ये बालक कहीं भी सुनने अथवा कहीं भी उपमा देने में दुर्लभ है कि ऐसा बालक कोई नहीं हुआ ना, ऐसा कोई भी बालक नहीं हुआ कभी। विपरीत इसके हिरण्यकशिपु दैत्य परमात्मा की, ब्रह्म की स्थिति को ही नहीं मानता। वो एथिस्ट है, नास्तिक। वो सिर्फ ब्रह्मा जी के वरदान को मानता है कि एक विधाता हैं जिनने मुझे वरदान दिया। विधाता की भी मान्यता उतनी कि जितनी सृष्टि रचना का सामर्थ्य उन्हें प्राप्त है, सृष्टि करने का सामर्थ्य प्राप्त है, उतनी विधाता का भी सम्मान, अन्यथा किसी का सम्मान नहीं। और प्रतिकूल जो है नियम और आचरणों का पालन करना, वो है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जो कि बिल्कुल ब्रह्म की स्थिति को नहीं मानता, उसके यहाँ एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो वो बालक सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन किया करता है, साकार साक्षात स्वरूप में। हिरण्यकशिपु जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, अंदर से बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, वो जब यथार्थ उस बालक के रूप में देखता है अपने सामने तो घबराया हुआ रहता है। जब घबराहट उसकी चरम पे पहुंची तो उसने अपने भवन में, अपने महल में बुला करके पूछा, क्यों रे नीच,
कहाँ कहाँ है परमात्मा? यहाँ भी है क्या परमात्मा? जहाँ बस चला वहाँ पागल हो गया था ना। दुरात्माओं और दुष्टों की एक स्थिति ये है कि यथार्थ को देख करके लोग पागल हो जाते हैं। पागल हो गया था। यहाँ भी है परमात्मा, यहाँ भी है विष्णु, वहाँ भी है विष्णु, यहाँ भी है विष्णु, कहाँ भी है विष्णु। खंबे में दिखा के पूछा कि यहाँ भी है विष्णु, कि हाँ यहाँ भी, यहाँ है विष्णु, कहाँ है? प्रश्नोत्तरी करता है बड़ी लंबी चौड़ी कि कहाँ कहाँ है, भूमि में है, पाताल में है, आसमान में है। खंबे दिखा के पूछा कि यहाँ भी है, कंफर्म है। और जो है भगवत भक्त ने 3-4 बार जब पूछा तो भगवत भक्त तो बड़े आनंद से दर्शन कर रहा है वहाँ ब्रह्म के। इधर जो है इसको भी ब्रह्म का उपदेश जब बालक से मिलता है, अर्थात बालक बार बार बता रहा है यहाँ भी ब्रह्म है, वहाँ भी ब्रह्म है, इधर भी ब्रह्म है, उधर भी ब्रह्म है। अब आचार्य हो तो प्रहलाद सरीखा, और वो कह रहा है यहाँ ब्रह्म है, दिखा रहा है यह भटकता हुआ जीव है जो शाप प्राप्त करके आया है, यह अत्यंत टेंशन को प्राप्त हो गया, अत्यंत तनाव को प्राप्त हो गया। इसको भी भगवत चिंतन, जैसे होता है ना उल्टी घबराहट होती है तो उल्टी आने को आती है, तो वैसे ही जो है भाव इसको होने को हो रहे हैं कि भाई भगवान से मिलन होना, तो एकदम कि ब्रह्म है, अच्छा है, ब्रह्म है, हाँ है, ब्रह्म है। तो जो ये कर सकता है नॉर्मली इसके जीवन में क्या करता है यार? मार काट और बाहुबल का शस्त्र का प्रयोग, उठाई गदा, मारा खंबे पे, धाड़ से मारा खंबे पे। चिंतन है परमात्मा का, इधर इसका भी चिंतन परमात्मा का। और स्तंभ फाड़ प्रभु प्रकटे जन का ताप हरे, जय नरसिंह हरे, जय नरसिंह हरे। स्तंभ फाड़ प्रभु प्रकटे जन का ताप हरे, जय नरसिंह हरे, जय नरसिंह हरे। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान प्रकट होने के उपरांत जब क्रोध में लिप्त उस असुराधम को देखा, जब उस जो है राक्षसाधम को देखा, तो जो युद्ध है तो तत्पर है, तो परमात्मा जो कि सबकी मन की कामना को पूर्ण कर दिया करते, परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो जाए बस एक बार, तो फिर तो कामना क्या है, कुछ रह ही नहीं जाती। इधर परमात्मा के विषय में कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी। तो यहाँ जो स्वरूप देख रहा है नृसिंह भगवान का, तो नृसिंह भगवान का जो स्वरूप देख रहा है वो स्वरूप इसी के कारण उत्पन्न हुआ है। ये डरा हुआ था तो भगवान का एक ऐसा स्वरूप उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, प्रादुर्भूत हुआ, जो कि भय 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 की करोड़ों गुना वृद्धि करने वाला है। मनुष्य की सोच, उसके चिंतन, उसके विचारों में जो भय का अंश होता है ना, भय की साइकोलॉजी होती है ना, भय की मानसिकता, उसको अनंत गुना बढ़ा देने वाला है। तो अनंत गुना जो है इसका भय बढ़ा, और भय बढ़ता तो करता क्या, इसने तो एक काम किया इसके भाई के साथ, उठाई गदा और प्रहार किया। प्रभु के नखून के पोर में कहाँ फंस के रह गया हिरण्यकशिपु। बाद में दिख रहा था कि यहाँ कुछ मांस का लोथड़ा फंसा हुआ है, ये हिरण्यकशिपु। ये साइज में अंतर था हिरण्यकशिपु और नृसिंह भगवान की, जिसमें 3 लोक के बराबर ऊंचाई आती थी हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु कोई साधारण राक्षस नहीं था। ये नहीं समझा जाए कि हिरण्यकशिपु कोई साधारण दैत्य था। हिरण्यकशिपु की जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई ऐसी थी जैसे किसी की नहीं हुई, और उस हिरण्यकशिपु को यूं जो है भगवान ने यूं चीर दिया। कोई युद्ध थोड़ी ना हुआ, इनसे हमारे प्रभु स्वामी युद्ध करेंगे। प्रहलाद खड़ा रहा, और इधर जो है सृष्टि के जो देवता है, अधिशासी देवता है और अन्यान्य जो जीव है वो सब घबरा गए। देवताओं के जो राजा हैं देवेंद्र, वो घबरा गए। अब डर करके भगवान के सामने कौन जाए? भगवान के नेत्रों से लपटें निकल रही थी अग्नि की, कालाग्नि की, जो सृष्टि को ध्वंस कर देना चाहती थी, बिल्कुल कि सृष्टि ध्वंस हो जाए भगवान के क्रोध में। भगवान की भुजाएं फड़क रही थी, और भगवान की गदा ऐसी कि वो सृष्टि के नीचे से लेके ऊपर तक, अर्थात सृष्टि के जो सबसे नीचा जो लोक है, सबसे नीचा जो तल है, वहां से लेकर के जो है विधाता का जो धाम है, वहां तक तो भगवान की गदा का साइज था। और आकार पूरी सृष्टि से ऊपर जा रहा था भगवान की गदा का साइज। और भगवान क्रोध में अपने भुजाओं से पकड़े हुए थे।
किसी प्रकार भगवान के किसी अंग पे जब दृष्टि पड़ती, जो महानतम विभूतियां हैं वो भी भगवान के रोम पे दृष्टि पड़ी तो रोम देख के घबरा गए कि रोम कैसा, क्योंकि जीव की मानसिकता में भय का सर्जन करने वाला ये भगवान का स्वरूप है। भय का सर्जन कर देता है, घबराहट का सर्जन कर देता है, डर बढ़ देता है पूरी तरह से कि अरे नृसिंह भगवान के हाथ में गदा है, किसी ने आंख में देख लिया तो वहां पे मूर्छित ही हो जाए, और मूर्छित भी ऐसा हो जाए कि प्रकृति मूर्छित नहीं होने दे, फिर से उसको होश में ला दे वो दृश्य देखने के लिए। तो कोई भगवान के दृश्य से बच भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी घबराए हुए हैं, बुरी तरह से डरे हुए हैं। रचयिता इसके पहले कभी घबराए नहीं थे, रचयिता इसके पहले भीत कभी नहीं थे, कभी इसके पहले रचयिता के सामने मन में दुविधा नहीं आई थी। लक्ष्मी जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मैं प्रभु के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यह अवतार प्रभु ने इंडिविजुअल लिया है, एकाकी अवतार है, तो यहाँ बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगी जब तक प्रभु मुझे नहीं बुलाएंगे, नहीं तो प्रभु रुष्ट होंगे, बिल्कुल नहीं जाना। नारद जी जो है वो भी घबराए हुए हैं, आप सोच लीजिए स्तर कैसा। नारद जी भी घबराए हुए हैं कि नारायण नारायण करते हुए बहुत दूर है, वो कहीं और है, वो बिल्कुल भगवान के निकट कोई जा ही नहीं सकता। और भगवान का स्वरूप ऐसा है कि राक्षसों का जो पूरा कुल है वो कुल भगवान के स्वरूप को देखते ही दग्ध हो गए। जिनके भाग्य अच्छे थे वो भगवान के स्वरूप को देखते ही जल गए, पूरी राख बन गए। शंकर भगवान इस समय ध्यान में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद, अब तुम्हारे आह्वान पे प्रभु। तो प्रहलाद जो कि बिल्कुल मच्छर की भी, आप मच्छर की तुलना तो हिरण्यकशिपु से की थी जिसकी हाइट इतनी बड़ी थी, और प्रहलाद तो बच्चा नॉर्मल था, सौम्य बच्चा था। वो नॉर्मल जो बच्चे होते तो प्रहलाद नॉर्मल था, तो कहीं लगता नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी रचयिता है, सब पे उनका अधिकार है, तो उन्होंने प्रहलाद को हृदय में भावना दी कि प्रहलाद जाओ प्रभु के सामने जाके स्तुति तो करो कम से कम। तो प्रहलाद प्रभु के सामने आए और जैसे हाथ जोड़े तो हमारे प्रभु तो जो है तुरंत शांत भाव को प्राप्त होकर के क्षमा मांगने लगे। प्रभु माफी मांगते हैं कि देखो कैसी अद्भुत बात, पिता से पीड़ित पुत्र, पिता से पीड़ित हो गया ये पुत्र, जो कि पालक होता है उससे पुत्र, अपना ही पुत्र पीड़ित है, और मुझे क्षमा करना है। भक्त तक मुझे आने में विलंब हो गया हो तो, मुझे आने में देर हो गई हो तो बिल्कुल क्षमा कर देना मुझे। देखिए अद्भुत बात, पिता से पीड़ित पुत्र, अर्थात पिता ने जो पीड़ा दी थी, अब तक बालक को पीड़ा दी थी, उस पीड़ा में भी अद्भुत आनंद का अनुभव करने वाले प्रहलाद, उनको भगवान ने गोद में बिठा लिया। भगवान शांत भाव को प्राप्त हुए और सृष्टि के कण कण ने, जन जन ने, जीव जीव ने भगवान का स्मरण किया। रचयिता नतमस्तक है, इतने में शंकर भगवान का ध्यान खुला। आप भी आनंद में आ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पार्वती जी समेत लक्ष्मी जी आकर के विराजे, और अब लक्ष्मी नरसिंह अवस्था को प्राप्त हुए, और अब आप जो है अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी नरसिंह अवतार हुआ। लक्ष्मी नरसिंह भगवान जन जन पर, भगवत भक्त मंडल पर कृपा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे।